राफेल और सुखोई उड़ाने वाले जांबाजों के लिए भारत में ही बनेगा टॉप गन स्कूल। इटली की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी ने टेके घुटने। चीन और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को धूल चटाने के लिए तैयार होगी आसमानी फौज। भारत बनेगा एशिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग पावर हाउस। अरबों डॉलर की डील और दुनिया की सबसे खतरनाक तकनीक। अब भारत की मुट्ठी में मेक इन इंडिया के दम पर हिंदुस्तान ने लगाई एक और लंबी छलांग। तेजस और 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा विदेश, घर में ही तैयार होंगे दुनिया के सबसे खूंखार लड़ाके। यूरोप से लेकर अमेरिका तक मची खलबली। भारत की इस नई हवाई किलेबंदी ने बदल दिया दुनिया के डिफेंस मार्केट का पूरा नक्शा। दोस्तों, जब आसमान में जंग होती है तो जीत मशीन की नहीं, बल्कि उस मशीन को उड़ाने वाले जिगर के टुकड़े की होती है। हम राफेल खरीद सकते हैं, हम दुनिया का सबसे ताकतवर सुखोई बना सकते हैं, लेकिन अगर उस कॉकपिट में बैठा पायलट सुपर ह्यूमन नहीं है तो वो मशीन सिर्फ लोहे का कबाड़ है। आज तक हम अपनी वायुसेना के शेरों को ट्रेनिंग देने के लिए विदेशों पर निर्भर रहते थे या फिर पुरानी टेक्नोलॉजी से काम चलाते थे, लेकिन अब 2026 की शुरुआत में एक ऐसी खबर आई है जिसने भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है। यूरोप की एक दिग्गज डिफेंस कंपनी, जिसका नाम सुनते ही दुनिया के बड़े बड़े देश सम्मान से झुक जाते हैं, वो अब खुद चलकर भारत आई है। वो भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आई है जिसे सुनकर चीन और पाकिस्तान के होश उड़ना तय है। ये डील सिर्फ विमानों की नहीं है, ये डील है भारत को दुनिया का फाइटर पायलट फैक्ट्री बनाने की। सोचिए, एक ऐसा ट्रेनिंग हब जहां सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पायलट ट्रेनिंग लेने आएंगे, जहां भारत की धरती पर भारत के नियमों से दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमान उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। आखिर इटली की यह कंपनी अचानक भारत पर इतनी मेहरबान क्यों हो गई? वो कौन सा विमान है जिसे हवा का जादूगर कहा जाता है और अब वो भारत में बनने जा रहा है? क्या इस डील के पीछे भारत की कोई बड़ी रणनीति है जो सीधे हमारे 5th जनरेशन फाइटर जेट से जुड़ी है? क्या अब हमारे तेजस और राफेल उड़ाने वाले पायलटों को वो ट्रेनिंग मिलेगी जो अमेरिका के टॉप गन स्कूल में मिलती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में चीन से आगे निकालने का मास्टर स्ट्रोक है? इन सारे तीखे और रोमांचक सवालों के जवाब और इस डील की एक एक इनसाइड डिटेल हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। ये खबर उतनी ही बड़ी है जितना राफेल का आना था, क्योंकि यह हमारे भविष्य की नींव है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम भारत की वायु शक्ति को एक नए लेवल पर ले जाने वाले हैं। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए अब जरा फ्लैशबैक से निकलकर आज की हकीकत पर बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। हमारे पास राफेल है, सुखोई 30 AMKI है, मिराज है और अपना स्वदेशी तेजस भी है। लेकिन एक जगह हम थोड़ा संघर्ष कर रहे थे और वो है एडवांस्ड पायलट ट्रेनिंग। जब एक नया पायलट वायुसेना में आता है तो उसे सीधे राफेल में नहीं बैठा दिया जाता। उसे पहले बेसिक ट्रेनर, फिर इंटरमीडिएट और फिर एडवांस्ड जेट ट्रेनर AJT उड़ाना पड़ता है। हमारे पास हॉक विमान थे, लेकिन वो अब पुराने हो रहे हैं और आज के मॉडर्न वॉरफेयर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे। इसी गैप को भरने के लिए इटली की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी लियोनार्डो ने भारत के दरवाजे पर दस्तक दी है। और दस्तक भी खाली हाथ नहीं दी है, बल्कि एक बहुत ही लुभावने ऑफर के साथ दी है। लियोनार्डो ने प्रस्ताव रखा है कि वो अपने दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेनर एयरक्राफ्ट M346 मास्टर को भारत में ही बनाना चाहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। वो सिर्फ बेचना नहीं चाहते, वो मेक इन इंडिया के तहत इसे यहाँ बनाना चाहते हैं। यह विमान कोई साधारण ट्रेनर नहीं है, इसे ट्रांसोनिक कहा जाता है, यानी यह आवाज की रफ्तार के करीब उड़ सकता है। इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि इसमें बैठकर पायलट को ऐसा लगता है कि वो सच में राफेल या F-35 जैसा 5th जनरेशन फाइटर उड़ा रहा है। लियोनार्डो के इंटरनेशनल बिजनेस हेड ने साफ कहा है कि वो भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक पार्टनर के रूप में देखते हैं। उनका प्लान है कि भारत में एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग हब बनाया जाए, जहां न सिर्फ भारतीय वायुसेना IAF के पायलट बल्कि मित्र देशों के पायलट भी ट्रेनिंग ले सकें। ये सीधे तौर पर भारत को एशिया का डिफेंस एजुकेशन सेंटर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब तक हम ट्रेनिंग के लिए ब्रिटेन या अमेरिका की तरफ देखते थे, लेकिन अब दुनिया ट्रेनिंग के लिए भारत की तरफ देखेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया में तो और भी विमान हैं,
तो इस इटालियन M346 में ऐसा क्या खास है? M346 को दुनिया का सबसे बेहतरीन लीड इन फाइटर ट्रेनर LIFT माना जाता है। इसका मतलब यह है कि यह वो आखिरी सीढ़ी है जिसे पार करके पायलट सीधे युद्ध के मैदान में उतरता है। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत है इसका एम्बेडेड टैक्टिकल ट्रेनिंग सिमुलेशन ETTS। यह नाम थोड़ा भारी है तो आसान भाषा में समझिए। जब पायलट इस विमान को उड़ा रहा होता है तो उसे हवा में कोई दुश्मन नहीं दिखता, लेकिन उसके रडार और हेलमेट की स्क्रीन पर कंप्यूटर नकली दुश्मन पैदा कर देता है। पायलट को लगता है कि उस पर मिसाइल फायर हो रही है या कोई दुश्मन जहाज उसका पीछा कर रहा है। वो हवा में ही उन नकली दुश्मनों से लड़ता है, मिसाइल लॉक करता है और डॉग फाइट करता है। ये सब कुछ वर्चुअल होता है, लेकिन अनुभव एकदम असली। यह टेक्नोलॉजी पायलट को इतना मांझ देती है कि जब वो असली राफेल या तेजस मार्क 2 में बैठता है तो उसे कुछ भी नया नहीं लगता। लियोनार्डो का यह विमान ट्विन इंजन 2 इंजन वाला है, जो सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम है। अगर एक इंजन फेल भी हो जाए तो विमान और पायलट सुरक्षित वापस आ सकते हैं। इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो आज के मॉडर्न कॉकपिट में होते हैं। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, वॉइस कमांड और इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग, हवा में तेल भरना। सोचिए, हमारे युवा पायलट जो अभी अभी एकेडमी से निकले हैं, अगर उन्हें ऐसी मशीन पर हाथ साफ करने को मिले तो उनकी स्किल लेवल क्या होगी। ये चीन के पायलटों के लिए बहुत बुरी खबर है। चीनी पायलटों के पास अक्सर उड़ान के घंटों की कमी होती है और उनकी ट्रेनिंग मशीनी ज्यादा होती है, लेकिन भारतीय पायलट जो पहले से ही अपने हुनर के लिए मशहूर हैं, अगर उन्हें 346 जैसा हथियार मिल जाए तो वो हवा में तांडव मचा देंगे। ये विमान पायलट को सिचुएशनल अवेयरनेस सिखाता है, यानी जंग के मैदान में चारों तरफ क्या हो रहा है उसे कैसे भांपना है। लेकिन दोस्तों, इस खबर का सबसे धमाकेदार पहलू टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि रणनीति है। लियोनार्डो ने कहा है कि वो भारत की किसी प्राइवेट कंपनी या HAL के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर करने को तैयार हैं। इसका मतलब है कि विमान की टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी। हम सिर्फ कल पुर्जे जोड़ने वाले नहीं बनेंगे, हम विमान बनाना सीखेंगे। ये मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए एक बड़ा बूस्ट है। अब तक हम हॉक विमानों के लिए ब्रिटेन पर निर्भर थे, लेकिन अब हम अपनी शर्तों पर अपना ट्रेनर बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात, लियोनार्डो भारत में बने इन विमानों को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने का भी प्लान बना रहा है, यानी भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। जरा सोचिए, अगर हम भारत में M346 बनाते हैं तो हम इसे वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया या अफ्रीकी देशों को बेच सकते हैं। यह भारत की कूटनीतिक जीत होगी। डिफेंस एक्सपोर्ट से जो पैसा आएगा वो हमारी इकोनॉमी को मजबूत करेगा। इसके अलावा लियोनार्डो ने यह भी संकेत दिया है कि वो इस विमान के रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भी भारत में ही विकसित करना चाहते हैं। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वो लेवल है जिसके लिए हम सालों से तरस रहे थे। अमेरिका अक्सर टेक्नोलॉजी देने में आनाकानी करता है, लेकिन यूरोपीय कंपनियां अब समझ गई हैं कि भारत के बिना उनका गुजारा नहीं है। ये भारत की बढ़ती ताकत का सबूत है। 2026 में भारत दुनिया को बता रहा है कि अगर आपको अपना माल बेचना है तो आपको हमारी शर्तों पर काम करना होगा। आपको अपनी फैक्ट्री यहाँ लगानी होगी, हमारे लोगों को नौकरी देनी होगी और अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करनी होगी। लियोनार्डो का यह प्रस्ताव इसी बदली हुई हवा का नतीजा है। अब जरा सीमा पार का हाल देखिए। पाकिस्तान की वायुसेना PAF पूरी तरह से चीन के रहमोक्रम पर है। वो चीन के J-10C और JF-17 उड़ा रहे हैं, जिनकी क्वालिटी पर दुनिया सवाल उठाती है। उनकी ट्रेनिंग भी चीन के पुराने तरीकों से होती है। दूसरी तरफ चीन है, जिसके पास संख्या बल तो है, लेकिन अनुभव की कमी है। भारतीय वायुसेना हमेशा से अपनी ट्रेनिंग के उच्च स्तर के लिए जानी जाती है। हमारे पायलटों ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास में अमेरिकी और ब्रिटिश पायलटों को भी धूल चटाई है। अब M346 के आने से यह अंतर और बढ़ जाएगा। यह विमान हमारे पायलटों को नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए तैयार करेगा, यानी भविष्य की जंग जहां डेटा और कनेक्टिविटी हथियार से ज्यादा जरूरी होगी। जब हमारा पायलट तेजस मार्क 1A या आने वाले AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में बैठेगा तो वो पहले से ही M346 पर उन सारे सिस्टम्स को ऑपरेट करने का मास्टर बन चुका होगा। इसका सीधा असर हमारी कॉम्बैट रेडीनेस, युद्ध की तैयारी पर पड़ेगा। किसी भी युद्ध में जो पायलट अपने विमान को अपने शरीर का हिस्सा मान लेता है वही जीतता है। M346 यही काम करता है। ये पायलट और मशीन के बीच की दूरी को खत्म कर देता है। पाकिस्तान और चीन अब इस बात से डरे हुए हैं कि भारत न सिर्फ अच्छे विमान खरीद रहा है
बल्कि सुपर पायलट भी तैयार कर रहा है। मशीन तो चुराई जा सकती है या कॉपी की जा सकती है, जैसा चीन करता है, लेकिन ट्रेनिंग और स्किल को कॉपी नहीं किया जा सकता। भारत का यह नया ट्रेनिंग हब एशिया में शक्ति संतुलन को पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुका देगा। इस डील का एक और पहलू है जो बहुत महत्वपूर्ण है। लियोनार्डो ने प्रस्ताव दिया है कि भारत में बनने वाला यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE पूरी दुनिया के लिए खुला होगा। इसका मतलब है कि विदेशी वायु सेनाएं अपनी ट्रेनिंग के लिए भारत को पैसे देंगी। यह भारत की सॉफ्ट पावर को भी बढ़ाएगा। जब दूसरे देशों के फौजी अफसर भारत में ट्रेनिंग लेंगे तो उनके रिश्ते भारत के साथ मजबूत होंगे। भविष्य में जब वो अपने देशों में बड़े पदों पर जाएंगे तो भारत के लिए उनका रुख नरम और सहयोगी होगा। ये कूटनीति का एक बहुत गहरा खेल है। अमेरिका सालों से यही करता आया है, IMET प्रोग्राम के जरिए। अब भारत भी उसी लीग में शामिल हो रहा है। इसके अलावा ये डील भारत के स्वदेशी तेजस ट्रेनर HLF-T42 के लिए भी रास्ता साफ कर सकती है। कुछ लोगों को लग सकता है कि विदेशी विमान आने से हमारा स्वदेशी प्रोग्राम रुक जाएगा, लेकिन असलियत ये है कि लियोनार्डो के साथ काम करके हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को वो अनुभव मिलेगा जो उन्हें अपना विमान बनाने में मदद करेगा। हम उनकी टेक्नोलॉजी को समझ पाएंगे, उनकी कमियों और खूबियों को जान पाएंगे। ये रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं बल्कि स्मार्ट लर्निंग्स है। लियोनार्डो की भी मजबूरी है। यूरोप का बाजार अब सैचुरेट भर हो चुका है। उन्हें विकास के लिए भारत जैसा बड़ा बाजार चाहिए और भारत को टेक्नोलॉजी चाहिए। ये दोनों के लिए फायदे का सौदा है। 2026 में भारत डिफेंस डील्स में अब खरीदार नहीं बल्कि साझेदार की भूमिका में है।